घने जंगलों के बीच अपने आतंकी ठिकाने पर प्रभाकरण बैठा हुआ था और उसके साथ बैठे हुए थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवरासन। किसी साजिश पर चर्चा चल रही थी और वो चर्चा थी राजीव गांधी की हत्या की। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा समझना ये जरूरी है कि आखिर प्रभाकरण था कौन। बात तब की है जब श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा था। उस समय राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. वर्धने से एक समझौता किया था, या यूं कहें एक वादा किया था। और इस वादे के चलते श्रीलंका में भारत की शांति सेना भेजी जानी थी। लेकिन इन सब के बीच एक अड़चन थी, और वो अड़चन था लिट्टे। लिट्टे ये कतई नहीं चाहता था कि भारत की शांति सेना श्रीलंका भेजी जाए। भारत की शांति सेना श्रीलंका भेजी जानी थी, उससे पहले ही लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण, जी हां, प्रभाकरण जो था वो लिट्टे संगठन का प्रमुख था। प्रभाकरण राजीव गांधी से मिलने आया और उसने अपना प्रस्ताव राजीव गांधी के सामने रखा। लेकिन राजीव गांधी ने उसके साथ सख्ती बरतते हुए उसे भारत की एक 5 स्टार होटल में नजरबंद कर दिया। और इसके बाद जब भारत की सारी बातों को प्रभाकरण ने माना, उसके बाद ही उसे श्रीलंका भेजा गया। लेकिन तब तक प्रभाकरण राजीव गांधी का जानी दुश्मन बन चुका था। नमस्कार, मैं शुभ्रा शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई को हत्या कर दी गई थी। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी और वो कौन लोग थे जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या की साजिश तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन उनके हत्यारों को सिर्फ एक मौका चाहिए था अपनी साजिश को अंजाम देने का, और उन्हें यह मौका जल्द ही मिल गया। ये बात तब की है जब भारत में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था और राजीव गांधी की मीटिंग तय हुई थी तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में। जैसे ही शिवरासन ने ये बात सुनी, उसने पलक झपकते ही तय कर लिया कि इसी दिन ही अपनी साजिश को अंजाम देना है। 20 की रात को वो रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर नलिनी के घर पहुंचा, और वहां पर यह तय हो गया कि 21 मई को ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश को अंजाम देना है। 20 मई की रात नलिनी के घर पहली बार धनु ने सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना हुआ था। उधर शुभा ने नलिनी के घर धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई, और साथ ही दूसरे दिन राजीव गांधी की हत्या को किस तरह से अंजाम देना है इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सभी शांत और अपने मकसद के लिए तैयार थे। उस रात सभी एक साथ फिल्म देखकर सो गए, और दूसरे दिन ये 5 लोग, शिवरासन, धनु, शुभा और नलिनी और साथ में हरि बाबू, इस साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार थे। दूसरे दिन यानी कि 21 मई को श्रीपेरम्बदूर में रैली की गहमागहमी थी। राजीव गांधी को आने में देरी हो रही थी, और उधर बार बार यह ऐलान किया जा रहा था कि राजीव गांधी किसी भी समय रैली में पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ 6 महीने से रची गई साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। राजीव गांधी रैली में सम्मिलित हुए, और रैली में उमड़ी जनता राजीव गांधी के पास आने को, उनके करीब आने को आतुर हो रही थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए धनु जब राजीव गांधी के करीब आने को आगे बढ़ी, तब एक सब इंस्पेक्टर ने धनु को वहीं रोक दिया। लेकिन राजीव गांधी ने उस सब इंस्पेक्टर को यह कहकर मना कर दिया कि सभी जनता को मौका मिलना चाहिए पास आने का। लेकिन राजीव गांधी को यह पता नहीं था कि वो जनता को नहीं बल्कि अपनी मौत को अपने पास बुला रहे। धनु आगे बढ़ी। धनु ने राजीव गांधी को चंदन का हार पहनाया, और पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, 6 महीने से रची गई साजिश अपने अंजाम तक